जो लोग ये वीडियो बहुत खुश होके आए कि हाँ चाल की कुरान की 4 गलतियां देखेंगे, हाँ मैं उनको 4 गलतियां दिखाऊंगा, और जो लोग बहुत ज्यादा नाराज है मुझसे और कहने जा रहे हैं अरे ये कैसे मुमकिन है, कुरान की 4 गलतियां, कुरान में एक गलती नहीं हो सकती, 4 गलतियां दिखा रहे हो तुम। आप भी ये वीडियो देखिए, जो लोग समझ रहे हैं गुस्सा होकर, और आप लोग जो खुश हो रहे हैं वो लोग भी वीडियो देखिए, क्योंकि आज मैं उन कुरान की 4 गलतियों पर बात करने जा रहा हूं। आप लोगों के ऊपर आखिरी में वाजे हो जाएगी बात। आप वीडियो देखते रहिए, आज हम इसी बात करेंगे। तो बात का आगाज करते हैं कुरान की उन 4 गलतियों के बारे में। जो लोग भी सुनने आए बहुत खुश होकर वो लोग सुनना शुरू करें, क्योंकि आज मैं कुरान की 4 गलतियों को बताने जा रहा हूं कि कुरान में 4 गलतियां कौन थी। चलिए बात का आगाज करते हैं। पूरा एक वाकया है, हिस्ट्री में आया है, हिस्ट्री की पूरी एक कंप्लीट वाकया है, वो मैंने रिसर्च करके निकाला है और वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने चाह रहा हूं। चलिए बात का आगाज करते हैं। बात कुछ इस तरीके की है कि अरब के टाइम की बात है, जब प्रॉफिट मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना था, उस ज़माने की बात है, रसूलुल्लाह का ज़माना था। तो उस वक्त क्या था कि जब इस्लाम नया नया आया और प्रॉफिट मोहम्मद ने अपना नया नया जो रेवोल्यूशंस है वो दुनिया के सामने पेश की, अरब की दुनिया के सामने पेश की, तो अरब लोगों ने कहा कि ये रसूलुल्लाह जो है ये बार बार कहते हैं कि ये कुरान का जवाब लाओ, कुरान का जवाब लाओ। तो फिर उन्होंने क्या किया, सारे अरब के लोगों ने क्या किया, बड़े बड़े जो उर्फा थे उस ज़माने के, जो स्कॉलर्स थे, बड़े बड़े लिखने वाले थे, पढ़ने वाले थे, सारे लोगों को जमा किया और कहा भाई देखो ये जो रसूलुल्लाह है, रसूलुल्लाह मैं कह रहा हूँ, वो लोग ने कहा था मोहम्मद, तो ये जो रसूलुल्लाह है ये जो है ये अपना दावा बहुत करते हैं कि ये जो खुदा की किताब है इसका कोई जवाब नहीं ला सकता, जवाब लाओ जवाब लाओ जवाब लाओ। तो सारे लोग ने, वहाँ की जो हेड्स थे, उन्होंने सारे स्कॉलर्स को जमा किया और कहा कि चलो इसका जवाब लिखो। तो स्कॉलर्स ने कहा ठीक है, हमको 1 साल का वक्त दो, हम अगले साल जब आएंगे हज के मौके पे तो जवाब लिख के लाएंगे। तो कहा ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है, अगले साल तुम आना और इस कुरान का जवाब लिख के लाना। 1 साल गुजर गया, वो लोग बहुत एक्साइटेड थे, एंथुसियास्टिक कि अगला साल आए और हम लोग देखें कुरान का जवाब आ रहा है। फिर मोहम्मद के मतलब रसूलुल्लाह के, मैं रसूलुल्लाह कह रहा हूँ वरना उन लोगों ने नाम से मुखातब किया था, इनके जाके इनको दिखाएंगे कि लो तुम ये दावा करते थे ना, हम जवाब ले आए। तो चलिए, एक बहुत मुश्किल से मछली पेट में, इस तरीके से इतना एक्साइटमेंट था उन लोगों के कि फिर वो 1 साल गुजरा और जब अगला साल आ गया तो फिर वो स्कॉलर्स जमा हुए वापस हज के मौके पे और फिर वो लोग सरदार आए, जो लोग हेड्स थे, उन्होंने कहा कि हाँ भाई जवाब ले आए तुम लोग, जैसा तुमसे बात हुई थी कि तुम जवाब लाओगे, तो जवाब आ गया। तो उन्होंने कहा भाई देखो जवाब तो नहीं हुआ, जवाब तो हमारे बस का नहीं है, हमसे जवाब तो हो नहीं पाया, हम इसका जवाब लिख नहीं पाए। तो उन्होंने कहा फिर तुम इतने बड़े अरब के अदीब हो, इतने बड़े स्कॉलर्स, इतने बड़े लिटरेचर के माहिरीन, और तुमसे एक जवाब नहीं हो रहा, एक कुरान का जवाब नहीं हो रहा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसका जवाब तो मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, कैसे भी करके लाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसका जवाब मुमकिन नहीं है, हम इसमें गलतियां तलाशेंगे, यानी कि इस कुरान मजीद में, कुरान जो किताब है इसके अंदर हम लोग गलतियां यानी मिस्टेक्स तलाश करके लाएंगे कि इसमें क्या क्या गलतियां हैं। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, ये भी बहुत काफ़ी है, जो डूब रहा है उसको तिनके का सहारा काफी। उन्होंने कहा ठीक है, कुरान में गलतियां तलाश करके लाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, हमको 1 साल का वक्त दो और हम अगले साल जब हज के मौके पे आएंगे तो आपको गलतियां तलाश करके लाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, ठीक हो गया, कोई मसला नहीं है, अगले साल आना और तुम मुझको कुरान की गलतियां तलाश करके लाना और फिर हम दिखाएंगे रसूलुल्लाह को, वगैरह तुम क्या ये दावा करते थे ना, ये लो गलतियां आ चुकी हैं सामने, ये कुरान जो है ये अल्लाह की किताब नहीं है, नाउजुबिल्लाह, ऐसा उन लोगों ने कहा। तो कहा ठीक है, 1 साल लो और जाओ। वो लोग चले गए। 1 साल फिर गुजरा, ये लोग फिर एक्साइटेड, एंथुसियास्टिक, बहुत ज्यादा, इनसे वक्त का तकाजा गुजर ही नहीं रहा था, इन लोग से वेट ही नहीं हो रहा था कि यार जल्दी से वक्त आए ताकि हम लोग जाएं रसूलुल्लाह के पास और दिखाएं कि लो इस कुरान में तो गलतियां हैं, जो तुम अल्लाह की किताब कहते हो इसमें तो गलतियां हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 1 साल गुजर गया, वक्त गुजर गया, आया हज का मौका अगला, वो लोग फिर आए। उन्होंने कहा क्या हुआ, गलतियां ले आए जो तुमने कहा था, दावा किया था? तो उन्होंने कहा नहीं, गलतियां तो नहीं हुई, गलतियां तो निकली नहीं है, गलतियां तो इसके अंदर है ही नहीं। तो उन्होंने कहा अब वो जो अरब के जो बड़े बड़े हेड्स थे वो बिगड़ गए उन पर कि इतने बड़े बड़े तुम स्कॉलर्स हो, किस बात के स्कॉलर हो, एक किताब का नॉर्मल जवाब नहीं ला पाए। उन्होंने कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, गलतियां तलाश करके लो। गलतियां लिटरेचर में तलाश करके नहीं लाए, किसी तरह की गलती, स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामेटिकल मिस्टेक, लिटरेचर की मिस्टेक, कम वजन की मिस्टेक, कुछ तो लाओ यार, तुम लोग कैसे हो? वो लोग बिगड़ गए। जब उन स्कॉलर्स ने देखा कि ये जो बड़े लोग हैं ये बिगड़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा ठीक है, हमको 1 साल का और वक्त दो और फिर हम लगा के इसके अंदर गलतियां तलाश करके लाएंगे, इसके अंदर कुछ ऐसा तलाश करके लाएंगे जो इसका फॉल्ट है, जो इसके अंदर बुराई है, जो इसके अंदर खराबी है। तो उन्होंने कहा ठीक है, ये आखिरी साल हम तुमको दे रहे हैं, इस वक्त जाओ और अगले साल कुछ ना कुछ लेके आना। और इस बार बहुत बिगड़े हुए मूड से कहा, तो ये लोग भी थोड़ा सा खौफ हो गए कि अरे हाँ अगले साल लाने का होगा। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, 1 साल गुजरा, अगले हज के मौके पे तुम सब के सब आओगे और हमको कुछ ना कुछ लाके दिखाओगे। 1 साल गुजरा, फिर ये लोग ऐसे ही तरीके से थे और वक्त का तकाजा है, गुजरता गया गुजर गया। अगला साल आ गया और फिर वही मौका आ गया और वो सारे लोग जमा हुए वहां पर, जो माहिरीन थे वो सब जमा हुए। उन्होंने कहा कि
उन्होंने पूछा हेड्स ने कि क्या भाई ले आए गलतियां? तूने कहा हाँ हम कुछ लाए। तूने कहा क्या लाए हो? तूने कहा कि हम कुरान में ऐसी 4 गलतियां लाए जो कि 4 फ्लॉज हैं, 4 ऐसे अल्फाज हैं, 4 ऐसे वर्ड्स हैं पर्टिकुलर जो कि अरब की जबान में इस्तेमाल नहीं होते। गलतियां नहीं है, इस्तेमाल नहीं होता अरब की जबान में। मतलब जो आम अरब की भाषा है, जो अरबिक है, जो मतलब अच्छी अरबिक होती है, उसके अंदर वो 4 हरूफ, ये 4 अल्फाबेट्स जो हैं वो इस्तेमाल नहीं होते, 4 वो वर्ड्स इस्तेमाल नहीं होते। तूने कहा अरे यही बहुत काफी है, अरे ये बहुत है, तुम बताओ हमें, हम इससे ही उनको मतलब नाउजुबिल्ला उनको हम लोग इंसल्ट कर देंगे रसूल अल्लाह का। तूने कहा बताओ हमको। तूने कहा कुरान में ऐसे 4 वर्ड इस्तेमाल हुए हैं जो कि अरब इस्तेमाल नहीं करते, जो ओरिजिनल अरब हैं वो इस्तेमाल नहीं करते। तो जो पहला वर्ड है वो है हुज़वा। कुरान में एक जगह आज भी मौजूद है, कुरान में एक जगह एक अल्फाज आया हुज़वा, जिसका मतलब होता है मजाक। और ये जो अरब के लोग हैं आम में इस्तेमाल नहीं करते, आम बोलचाल में इस्तेमाल नहीं करते। तो ये पहला फ्लॉ हो गया। तूने कहा अरे भाई वाह, एक हो गया, और बताओ, और बाकी के 3 बताओ। उन्होंने कहा जो दूसरा है वो है कुब्बार। कुब्बार मतलब होता है बड़ा अरब में, लेकिन ये अरब के लोग इस्तेमाल नहीं करते और ये कुरान में भी आया है। कुरान में कुब्बार का अल्फाज जो है वो आया है, लेकिन वो लोग अरब इस्तेमाल नहीं करते, जो ओरिजिनल अरब है। तूने कहा अच्छा ये तो बहुत सही है, और 2 के 2 बताओ। तूने कहा जो 2 अगले हैं वो कॉम्बिनेशन में आए हैं। एक है लशयउन, जिसका मतलब होता है चीज, कोई चीज होती है ना आइटम, उसका मतलब होता है लशयउन का मतलब चीज। ये भी अरब के लोग इस्तेमाल नहीं करते और जो ओरिजिनल अरब है। और अगला जो चौथा अल्फाज है वो है उजाब। उजाब मतलब होता है अजीब, तो हम लोग अजीब इस्तेमाल करते हैं, अरब में उजाब इस्तेमाल नहीं करते। तो ये 4 वो अल्फाज हैं जो कि कुरान मजीद, फुरकान हमीद, बुरहान रशीद में आए, जो कि 4 आप गलतियों के तौर पे रह सकते हैं। ये ऐसा उन स्कॉलर्स ने, उन हेड से कहा, और ये वो है जो हम अरब में इस्तेमाल नहीं करते। और इसमें कुरान में आया है, तो ये 4 फ्लॉस, 4 गलतियां, 4 वो ड्रॉबैक्स हैं जो कुरान के मौजूद हैं अभी भी। तो ऐसा उन लोगों ने कहा। तो कहा यही बहुत काफी है। अब वो जो था हज का मौका था, मेला वेला लगा हुआ था, सब कुछ था, वाह रसूल अल्लाह भी वहां पर गुजर रहे थे। ये सारे के सारे हेड्स पहुंचे जल्दी से उनके पास। अब मिल गया ना कोई चीज उनको इंसल्ट करने के लिए। लोग चाहते ही थे, कुफ्फार, मुशरिकीन, मुनाफिकीन चाहते ही थे कि बस रसूल अल्लाह को जाए वहां पर, उनको इंसल्ट कर दे, उनको बहुत डिग्रेड कर दे, नाउजुबिल्ला। तो वो लोग वहां पहुंचे, उनके पास जाए, उनको रोक लिया, कहा या मोहम्मद, ऐसा उन लोगों ने कहा था, या मोहम्मद हम कुरान में 4 गलतियां तलाश करके लाए, जो तुम दावा करते हो ना कि ये अल्लाह की किताब है, 4 गलतियां तलाश करके लाए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जुमला कहा कि ठीक है मेरे खेमे में आओ, मेरे टेंट में आओ, वहां पर टेंट लगा था, मेरे टेंट में। और एक और चीज उन्होंने कहा, एक और जुमला कहा कि जब तुम आओ तो अपने साथ अपना जो सबसे सुप्रीम, सबसे स्टैंडर्डाइज्ड, सबसे ग्रैंड, सबसे नॉलेजेबल, सबसे जिसके पास एलोक्वेंस है, जो सबसे अजीम है, जो सबसे बुजुर्ग है, उस शख्सियत को लेके आना अपने साथ। तूने कहा ठीक है हो गया, आ जाएंगे। आए वो लोग खैमे में। एक आदमी था जिसका नाम था जैद, बहुत बूढ़ा था, मतलब अराउंड 100 साल के आसपास करीबन होगा। बहुत उसके पास नॉलेज थी, बहुत एलोक्वेंस था, बहुत माहिरीन में था, मास्टरी थी उसके पास, ठीक है। वो आया खेमे में। जब ये सारे लोग इंटर हुए, वो जो जैद नाम का आदमी था जो माहिर था वो इंटर हुए, तो रसूलुल्लाह वहां पर बैठे हुए थे खेमे में। तो अमूमन ऐसा हर जगह सोसाइटी का एक मिजाज होता है कि जब कोई शख्स आता है, खासकर अगर कोई उम्र से बड़ा शख्स आ रहा है, तो हम लोग जो आप कह सकते हैं ना इज्जत देने के लिए से खड़े हो जाते हैं, उठ जाते हैं। लेकिन रसूलुल्लाह वहां पर बैठे रहे। वो जैद आया लेकिन रसूलुल्लाह बैठे रहे, खड़े नहीं हुए। खड़े हो जाते, उम्र में उनसे बड़ा था लेकिन नहीं खड़े नहीं हुए, बैठे रहे। और वो जो जैद था फिर वो बैठ गया। जैसे ही जैद बैठा रसूलुल्लाह खड़े हो गए। रसूलुल्लाह खड़े हो गए, अपने दोनों पैरों पे खड़े हो गए। फिर जैद ने ऐसे उनको देखा, जब वो खड़े हो गए तो वो जलाल में वो भी खड़ा हुआ। जैसे ही वो खड़ा हुआ रसूलुल्लाह फिर बैठ गए। वो फिर बैठ गए तो जैद ने फिर उनको देखा, फिर वो बैठ गया। फिर रसूलुल्लाह खड़े हो गए। फिर जब उनको खड़ा हुआ देखा, फिर ऐसे देखा। ऐसा 2-3 दफा हुआ। ऐसा 2-3 दफा जब हो गया तो वो जो जैद है वो बहुत थोड़ा सा एक इरिटेट होके और एजिटेट होके कहता है, अत्तते खुज़दी हुज़वा, क्या या मोहम्मद क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो? क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो? हुज़वा या मोहम्मद अत्तते खुज़नी हुज़वा, हुज़वा क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो? स्टेटमेंट याद आया कुछ? ये वो फर्स्ट फॉल्ट जो हुज़वा, मजाक, याद आया? कुरान में आया है, याद आया? वो उसने खुद अपने मुंह से कहा। और अभी जो बुढ़ा है उसका स्टेटमेंट पूरा नहीं हुआ, बुढ़े का आगे का तो स्टेटमेंट सुनिए। उसने पहला ये वो स्टेटमेंट कहा कि या मोहम्मद अत्तते खुज़नी हुज़वा, क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो? व इन्नी शेखुल कुब्बार, मैं तुमसे बहुत बड़ा हूं, मैं उम्र में तुमसे बहुत बड़ा हूं। कुब्बार, बड़ा। कुरान में जैद कहता है, वो बुढ़ा कहता है
कि वाह इन्नी शेखुल कुब्बार, या मोहम्मद मैं तुमसे बहुत बड़ा हूं। और बुढ़े का भी स्टेटमेंट खत्म नहीं हुआ, 3 स्टेटमेंट कहता है ना, आगे का स्टेटमेंट सुनिए, वो कहता है वह इन्नी हाजा मिनकुम ला शैउन उजाब, वाह इन्नी हाजा मिनकुम ला शैउन उजाब, ये बात तुमसे बड़ी अजीब है। ये वो ज़ैद कहता है कि या मोहम्मद ये बात तुमसे बड़ी अजीब है, मतलब उजाब याद आया, अजीब, लशैउन मजाक, लशैउन यानी कि चीज, यानी कि कुब्बार यानी कि बड़ा, चीज यानी कि लशैउन, उजाब यानी कि अजीब, और हुजुवा यानी कि मजाक। वो चारों के चारों अल्फाज उस बुढ़े ने ऑन द स्पॉट इस्तेमाल कर दिया, जो अरब का बहुत माहिर था, ग्रैंड था, जिसके पास पिनाकल की नॉलेज थी, जो सबसे ज्यादा माहिर था लिटरेचर और अरबिक में। उसने वो चारों के चारों अल्फाज और वो स्टेटमेंट्स में इस्तेमाल करके दिखा दिया कि ए लोगों, तुम लोग जितना भी चाह लो, जितना भी आप लोग आप एक्सपेरिमेंट कर ले, जितना भी आप लोग कैलकुलेशंस कर ले, कुरान का जवाब आप नहीं ला सकते। तो जितने भी लोग ये वीडियो सुन रहे थे इस नियत से कि कुरान में मिस्टेक्स है, खुश होकर सुन रहे थे, भाई तुम्हारे बाप दादा के दादा, तुम्हारे आने वाली जनरेशन, तुम्हारी जनरेशन की जनरेशन ता कयामत जो तुम्हारे बच्चे होंगे, कोई जवाब नहीं ला सकता। जो लोग तुम सोचते हो कि कुरान में मिस्टेक्स लाओगे, नहीं ला सकते भाई। हाँ, इंसान का मयार कम हो सकता है, इंसान की नॉलेज, इंसान की जहनियत, इंसान की पस्ती मुमकिनात है। खुदा की अजीब और शान किताब ता कयामत है, जो हमेशा रहेगी। आज भी ओपन चैलेंज है, अल्लाह का किताब कुरान में जाके पढ़ लो। आज भी अगर तुम एक स्टेटमेंट ले आओ कुरान जैसा, 10 सूरे ले आओ, एक किताब का पूरा जवाब ना ला सको तो एक सूरा ले आओ, तुम नहीं ला सकते। चाहे तुम जिन्नात से मदद लो, चाहे तुम खुद लो, चाहे तुम्हारे बड़े लोग लिखे पढ़े सब करें, नहीं ला सकते। तो जो लोग खुश हो रहे थे कुरान की 4 मिस्टेक ढूंढोगे, अरे भैया तुम एक डॉट की मिस्टेक नहीं दिखा सकते हो। कुरान में अल्लाह का ओपन चैलेंज है। ये मैं नहीं कह रहा, डैनियल रुस्वी नहीं कह रहा, ये अल्लाह कह रहा है। अल्लाह जो वहदुल्लाह शरीक है, जो रब्बुल आलमीन है, जो अजीम है, जो आला है, जो बरतर है, जो बाला है, जो अव्वल है, वो आखिर है, वही रहमान है, वही रहीम है, वही मुतकब्बिर है, और वही वो है जो मुशरिकीन को जहन्नम में भेजेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो वो 4 मिस्टेक्स तलाशने वालों, तुम एक नुक्ता तलाश नहीं कर सकते, पूरा कुरान में ओपन चैलेंज है अल्लाह का, जाके देखा। और जो लोग मुझ पर नाराज हुए थे, याद रखिए यह वाकया सुनाना जरूरी था इस तरीके से कि लोग जान ले, पहचान ले, इस चीज को मान ले कि कुरान में एक हर्फ भी नहीं आ सकता कम ज्यादा का। कुरान है, 100% मुकम्मल किताब है। अल्लाह की जो 4 मेन किताबें, एक और चीज बता देता हूं, अल्लाह की जो 4 मेन किताबें हैं, तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान, जो आज की मौजूदा अभी जो एट प्रेजेंट है, उसमें इंजील में कहीं दावा नहीं कि जो इंजील है वो 100% सिक्योर हमने करके भेजी, यानी कि एक एक जो उसका हर्फ है वो सिक्योर है, अल्लाह खुद जिम्मेदारी लेता है। नहीं है, कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। तौरात में नहीं मिलेगा आपको, कि अल्लाह उसमें कहीं पर भी ये नहीं कहता कि हमने इस किताब को एक एक सिक्योर किया, एक एक इसका अल्फाबेट सिक्योर किया। ज़बूर में नहीं मिलता, सिर्फ फ़कत कुरान मजीद, बुरहान रशीद, फुरकान हमीद, वो एक वाहिद किताब है जो कि ता क़यामत तक के लिए माबूस कर दी गई है उम्मत मोहम्मद पे, जो कि सिक्योर है, एकदम प्योर है और एकदम 100% कंप्लीट है, उसमें आप नहीं ला सकते। तो या मोहम्मद अत्तते खुजनी हौजवा, क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो? व इन्नी शैकुल कुब्बार, मैं तुमसे बहुत बड़ा हूं। व इन्नी हाजा मिनकुल लशयुन उजाब, ये बात तुमसे बहुत अजीब है। भैया उस बुढ़े ने जो मिस्टेक्स लाया था, जो कि बहुत माहिर था लिटरेचर का, जो आम बोलचाल की जबान है आप जानते हैं वो अलग होती है, और जो लिटरेचर की जबान है वो अलग होती है। कुरान सबसे सुप्रीम लिटरेचर है, तो उस बुढ़े ने वो 4 अल्फाज खुद इस्तेमाल कर दिए क्योंकि वो माहिरीन था, जानता था। तो कुरान जो है उसकी इतनी हाई एलोक्वेंस है कि कोई इससे मैच नहीं कर सकता। मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए पीछे को सब शेयर करिएगा, कमेंट जरूर रखेगा, और अपने सारे अहबाब, अजीज, दोस्त, यार सब तक ये वीडियो पहुंचा दी, ताकि उनको ये पता चले। कुरान की 4 मिस्टेक ढूंढने चले हो ना तुम लोग, तुमसे पहले भी तुम्हारे बड़े ढूंढने चले थे खुद ही बेरुसवा हो गए और रुसवा होके वहां से लौटे। समझ रहे हैं आप? आपसे याद लेता हूँ, हमेशा के तरीके की बात कहूँ जो मैं हमेशा कहता हूँ, खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।